तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हीरो एक बच्चे से बात कर रहा होता है, तो फिर बच्चा उसे योंग के बारे में सब कुछ बताता है। तो इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर आगे क्या हुआ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अपने पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो भाई अभी देख लो, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा और भाई सच बताऊं तो मजा भी नहीं आएगा। और हाँ दोस्तों, इस वाली वीडियो में दोस्तों हम हीरो का नाम आज से एमसी रखेंगे। अब भाई इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही बच्चा एमसी को सब कुछ बता देता है तो फिर एमसी कहता है कि यहाँ पर तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये इंसान उसी की तरह लगता है या फिर वही है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये वो ना हो। तो फिर इसके बाद वो पोस्टर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए वो अपने साथ खड़े बच्चे को कहता है कि चलो मुझे अब रास्ता दिखाओ, मुझे इससे मिलना है। तो फिर इतना कहते हुए अपना हाथ पोस्टर पे मारता है, जिसकी वजह से जो पोस्टर की स्क्रीन थी वो भाई डैमेज हो जाती है। तो फिर एमसी एक बार फिर से कहता है कि मुझे इससे बहुत सारी बातें करनी है। तो फिर तभी वो बच्चा कहता है तुम इससे नहीं मिल सकते। तो फिर तभी एमसी हैरान हो जाता है। तो फिर बच्चा मन में सोचता है कि कैसा नमूना दिमाग है इसका। तो फिर बच्चा कहता है कि आखिर तुम इतने बड़ी सेलिब्रिटी से कैसे मिल सकते हो, वो भी किसी ऐसी वैसे सेलिब्रिटी को नहीं, एक टॉप लेवल के स्टार को, और वो भी इतनी आसानी से। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर तुम इसे देखना चाहते हो तो तुम्हें एयरपोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे कई सारे। तो फिर तभी एमसी कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। जैसे ही वो इतना कहता है तो फिर तभी वो जो पोस्टर की स्क्रीन होती है वो एकदम से टूट जाती है। तो फिर तभी वो स्क्रीन चकना चूर हो जाती है। तो फिर ये देख के वो बच्चा डर के मारे नीचे गिर जाता है। तो फिर तभी एमसी एक बार फिर से पूछता है कि बताओ मुझे, मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ। तो फिर बच्चा तो एमसी से डर जाता है। तो फिर एमसी के गुस्से की वजह से वो काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए उससे कहता है कि प्लीज मेरे साथ कुछ भी मत करो, मुझे जाने दो। लेकिन भाई एमसी उससे गुस्से से एक बार फिर से पूछता है कि मुझे बताओ मैं उससे कैसे मिलूंगा, तुम मुझे बस बताओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। तो फिर ये सुनकर बच्चा घबराते हुए कहता है कि सच में मैं कसम खाता हूँ आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप उससे मिल पाओ। फिर बच्चे को अचानक से याद आता है कि हाँ मैंने एक आर्टिकल देखा था जिसमें लिखा हुआ था कि ये जो हीरो है वो रिसेंटली अभी समुद्र के पार गया है। तो ये सुनकर एमसी कहते हैं कि क्या वो फॉरेन कंट्री में गया है। तो फिर अचानक से सीन शिफ्ट होता है। तो फिर तभी हमें एक स्टैचू दिखाया जाता है। तो फिर असल में ये यूएस से होता है। तो फिर वहाँ पे किसी हॉल में फिर वहाँ पे किसी की आवाज आती है जो कि कहता है कि तुमने मुझे भरोसा दिला दिया, तुम्हारे ऊपर अब मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो फिर वहीं पे कहानी का विलन जो कि योन होता है, जो कि उसी पोस्टर की स्क्रीन में होता है, तो हमें वो दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहा होता है। तो फिर तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि योन के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है। फिर पंच लगाने के बाद फिर वो योन को कहता है बच्चे ये तुम्हारे लिए जगह नहीं, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के लिए ये जगह नहीं है। तो फिर अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अभी यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम्हें पता भी है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर वो कहता है कि कोई बताएगा कि आगे मुझे क्या बोलना है। तभी हमें वो दिखाया जाता है कि यहाँ पे मूवी की शूटिंग हो रही थी। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे लोग बैठे होते हैं। तो फिर जो डायरेक्टर होता है वो कहता है कि मिस्टर यू को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती होगी क्योंकि उनका शेड्यूल इतना बिजी है, यानी कि ऑलरेडी इतना बिजी था, लेकिन फिर भी हम उनको यहाँ पर लेकर आ गए। और साला इस विलेन को देख लो जिससे एक लाइन नहीं बोला जा रहा। मुझे तो लग रहा है कि ये जानबूझ के कर रहा है, इसको हमें यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था, बस ये टाइम बर्बाद कर रहा है हमारा और मिस्टर योन का भी। तो फिर यही डायरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से शूट करो, मिस्टर योन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो फिर जो इंसान होता है जो कि योन को मार रहा होता है, तो फिर वो योन की तरफ देखता है। तो फिर योन एक प्यारी सी संभाल देते हुए कहता है कि जेम्स इस बार प्लीज मेरे दूसरे साइड पर मारना, क्योंकि तुम लगातार सेम साइड पर मारते रहोगे तो मैं ठीक से अपनी लाइन को नहीं बोल पाऊंगा। तो फिर तभी अचानक से जो छत के ऊपर जो झूमर लगा होता है वो एकदम से नीचे गिर जाता है, यानी कि नीचे गिरने वाला होता है। तो फिर उसके नीचे वो इंसान खड़ा होता है जो कि योन को मार रहा होता है। तो फिर तभी वो इंसान तो ऊपर देखता रहता है, लेकिन फिर योन जल्दी से भाग के उस इंसान को पकड़ लेता है और उसको बचा लेता है, यानी कि उसको भाई साइड में ले जाता है, जिसकी वजह से वो बंदा बच जाता है। तो फिर तभी झूमर गिरने की वजह से सभी जगह धुआं धुआं हो जाता है। तो फिर जिसकी वजह से वहाँ के जो क्रू मेंबर्स है वहाँ पर दौड़ के आ जाते हैं। तो फिर सभी घबराते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो गया, झूमर कैसे टूट सकता है, कि क्या सब ठीक है, जल्दी से सब लोगों को देखो, जल्दी से किसी को चोट तो नहीं आई। तो फिर इसके बाद हम योन को देखते हैं जो कि बच जाता है, जो कि कहता है कि यार चलो आखिरकार हम बच तो गए। सभी लोग वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं कि माय गॉड आखिरकार ये क्या हो गया। तो फिर तभी जो वो बंदा होता है तो फिर उससे पूछता है मिस्टर योन को कि क्या आप ठीक हो। तो फिर योन कहता है कि हाँ थैंकफुली हम इससे अवॉइड कर पाए, नहीं तो यहाँ पर कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाता और किसी की मौत भी हो सकती है। तो फिर हम देखते हैं कि जो योन का हाथ होता है उस पे कई सारे जख्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से योन को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो फिर तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि योन का जो हाथ था वो पट्टियों से लिपटा हुआ था। तो फिर तभी वहाँ पे योन को एक इंसान बोलता है कि आखिर तुमने ये कैसे कर लिया, सच में तुम तो कमाल के बंदे हो, तुम अपनी जान को खतरे में डाल के तुम उस बंदे को कैसे बचा सकते हो। तो फिर योन कहता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, मेरी जो बॉडी थी वो अपने आप ही रिएक्ट कर गई। तो फिर वही इंसान कहता है योन को कि क्या आप अभी ठीक हो। तो फिर योन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे कई सारे स्टाफ मेंबर भी मिलने आए थे जो कि मुझे काफी सारे गिफ्ट दे के गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतने गिफ्ट का करूँ क्या, तो क्यों ना मैं कुछ हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर को ये गिफ्ट दे दूँ, वो भी खुश हो जाएंगे। तो फिर वो पर्सन कहता है कि हाँ बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है,
हम यही करते हैं। तो फिर तभी योन कहता है कि तुम मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरी वजह से फिल्म का शेड्यूल डिले हो गया, मैंने सारा काम बर्बाद कर दिया। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो फिर तभी वो इंसान कहता है कि हम लोग तो बहुत ज्यादा लकी हैं कि आपको कुछ भी नहीं हुआ, भगवान की कृपा से आपको ज्यादा इंजरीज नहीं आई, और हाँ अभी के लिए फिल्म इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर तभी योन कहता है कि फिल्म इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर क्या इम्पोर्टेंट है? तो फिर तभी वो इंसान घबराते हुए योन को सारी की सारी बात बता देता है। अब वो क्या बात थी ये आपको आगे पता चलेगी। तो फिर इस इंसान की बात सुन के योन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि क्या, अभी तूने क्या कहा? तो फिर तभी सीन शिफ्ट होता है, तो फिर हमें द ब्लू हाउस को दिखाया जाता है। तो फिर इसके अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने लोगों को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो मुझे अभी बहुत ज्यादा जरूरी काम है, तो मुझे अभी निकलना होगा, तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो फिर तभी प्रेसिडेंट वहाँ से निकलने लगता है, और फिर जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं वो भी दूसरी साइड निकलने लगते हैं। तो फिर जैसे ही प्रेसिडेंट दूसरी साइड भाई अकेला जाने लगता है, तो फिर तभी पीछे से एक आवाज आती है जो कि उससे कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तो जैसे ही प्रेसिडेंट पीछे देखता है तो वो देखता है कि भाई ये सब कुछ एमसी कह रहा था। तो फिर तभी प्रेसिडेंट कहता है कि अच्छा जियो क्रू योगम, ये तुम हो, मैं ये कैसे भूल जाता हूँ कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो भाई, तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। मेरे हिसाब से तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसे बंदे हो जो कि आसानी से अंदर बाहर आ सकता है। तुम मुझे इस तरीके से काफी ज्यादा अच्छे लगते हो, बट कल तो तुमने मुझे सच में डरा दिया। तो फिर हमें 9 घंटे के पहले बातचीत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट चुपचाप अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे लाइट बंद हो जाती है, जिसको देख के प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर तभी वो सामने देखता है, तो सामने भाई हमें एमसी दिखाया जाता है, जो कि उसके सामने बैठा हुआ उससे कहता है कि जो मेरी रिक्वेस्ट थी कोऑपरेट करने की, क्या वो अभी भी वैलिड है? तो ये सुनकर प्रेसिडेंट जल्दी से उसके पास आता है। तो फिर कहता है कि मैं सोच ही रहा था तुम मेरे पास वापस जरूर आओगे। तो फिर तभी एमसी कहता है प्रेसिडेंट वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। तभी भाई शॉकिंगली प्रेसिडेंट भाई योन की फोटो दिखाते हुए उसको कहता है कि कहीं तुम्हारी ये तो कंडीशन नहीं है? तो फिर तभी एमसी कहता है तो अच्छा तुम्हें पहले से ही पता है, क्या तुम मुझे इससे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे इससे मिलना है। तो फिर बिना किसी सवाल जवाब के इसके बाद फिर प्रेसिडेंट अपने हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मैं तुमको योन से जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे। तो फिर तभी एमसी कहता है कि हमारे वहाँ पर हैंड शेकिंग का कोई भी कल्चर नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ मिला लेता है प्रेसिडेंट से। तो फिर उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, तो फिर जहाँ पर हमारा जो एमसी है भाई वो कहता है प्रेसिडेंट को कि मैं उससे कम मिलूंगा। तो तभी प्रेसिडेंट कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको मिलना चाहते हो, राइट? तो फिर तभी एमसी कहता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। तो फिर तभी एमसी को प्रेसिडेंट कहता है कि देखो यार, प्रेसिडेंट के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतनी जल्दी वहाँ पर जाना थोड़ा सा तो मुश्किल है, क्योंकि अभी तो योन यूएसए में है, जो कि यहाँ से 30 माइल दूर है। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, तो फिर तभी हमें योन को दिखाया जाता है। तो फिर योन कहता है कि चलो फिर मैं तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका हूँ। तो फिर तभी वो किसी का वेट कर रहा था। तो फिर तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट और एमसी आ जाते हैं। तो फिर एमसी योन की तरफ आते आते ये सोच रहा था कि अच्छा तो हम ऐसे मिलेंगे। तो फिर जैसे ही प्रेसिडेंट और एमसी भाई योन के पास चले जाते हैं, तो फिर तभी योन कहता है प्रेसिडेंट को कि आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन एमसी की नजर भाई योन से हट ही नहीं रही थी, वो योन को ही देखे जा रहा था। तो फिर तभी एमसी अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये है कौन? तो फिर तभी योन कहता है कि मेरा नाम योन यन है, आपसे मिलके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो ये कह के भाई प्रेसिडेंट का हाथ पकड़ लेते हैं, यानी कि हाथ मिला लेते हैं। तो फिर तभी प्रेसिडेंट कहता है थैंक्स योन कि तुम इतनी सुबह सुबह हमसे मिलने आए, तुम्हें यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो फिर तभी योन कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा शेड्यूल अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो फिर जो योन के भाई हाथ पे चोट लगी थी, तो वो वही प्रेसिडेंट देख लेता है। तो फिर तभी वो कहता है कि आखिर ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? तो फिर तभी योन बताता है कि ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, मैं बस थोड़ा सा नीचे गिर गया, इसी की वजह से मुझे थोड़ी सी चोट आ गई। और वो प्रेसिडेंट से बात कर ही रहा होता है, लेकिन भाई तभी एमसी योन को कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है चौक रियूगन। एमसी का अचानक से उससे बीच में बोलता हुआ देखकर योन थोड़ा सा हैरान हो गया, लेकिन फिर भी योन एमसी के साथ हाथ मिला लेता है। तो तभी एमसी कहता है कि अच्छा आप ही हो नेशनल मेरिट, जिसके बारे में प्रेसिडेंट बात कर रहा था। फिर योन कहता है कि आपसे मिलकर मुझे भी काफी ज्यादा खुशी हुई, मेरा नाम योन यन है, और मैंने ये भी सुना है कि हम लोग एक प्रमोशनल वीडियो पर अपीयर होंगे। सच में आपसे मिलकर मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो फिर तभी प्रेसिडेंट कहता है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से अब जान लिया, तो फिर क्यों ना हम सभी बैठ के बात करें? तो फिर योन कहता है कि हाँ चलिए प्रेसिडेंट। तभी हम देखते कि योन यहाँ पर थोड़ा सा घबरा रहा था, क्योंकि अभी तक एमसी ने योन का हाथ नहीं छोड़ा था। तो फिर तभी योन कहता है कि अरे वाह तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो फिर तभी एमसी उसकी एनर्जी को चेक कर रहा था। तो फिर वो सोचते हुए कहता है कि रुको आखिरकार ये क्या है? तो फिर हम देखते हैं कि एमसी योन की पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा था, ताकि वो उससे डिटेक्ट कर सके कि उसके अंदर क्यों आई एनर्जी है भी या फिर नहीं। तो फिर तभी अचानक से एमसी शॉक हो जाता है। तो फिर वो कहता है कि मुझे तो इसके अंदर बिल्कुल भी क्यों आई महसूस नहीं हो रही। तो फिर तभी वो योन का हाथ छोड़ते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने हाथ थोड़ा सा ज्यादा ही
जोर से दबा दिया। तो फिर तभी प्रेसिडेंट कहता है कि अरे कोई बात नहीं, अब तो तुम दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से जान लिया, पहचान लिया है, तुम अब थोड़ा सा साइड हटो, मुझे थोड़ा हल्का होने जाना है, तुम दोनों बात करो। फिर जैसे ही प्रेसिडेंट बाहर आता है, तो फिर तभी उसका जो ऑफिसर है वो कहता है कि सारे के सारे ट्रुप्स अब मेरे रेडी हैं। तो फिर तभी प्रेसिडेंट कहता है कि अब देखते हैं कि इसकी क्या मीटिंग होने वाली है। तो फिर भाई तभी हमें दिखाया जाता है कि एक साइड जोन बैठा होता है और दूसरी साइड भाई हमारा एमसी बैठा होता है। तो फिर जोन के जो पीछे खड़े साथी थे, तो फिर जोन को कहते हैं कि सर हम भी थोड़ा सा बाहर टहल के आते हैं। तो फिर तभी जोन कहता है एमसी को कि वाओ, इस ब्लू हाउस की चाय कितनी ज्यादा मस्त है, तुम इसे एक बार पी के देखो। एमसी तो भाई योन की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा। तभी एमसी अपने मन में ही सोच रहा था कि ये बंदा क्रियोन को रिसेंबल करता है। तो फिर तभी योन कहते हैं कि यहाँ तो मैं अच्छा कोई महसूस नहीं हो रहा। तो फिर लेकिन फिर भी एमसी भाई कुछ भी नहीं बोलता। तो फिर तभी योन अपनी चेयर से उठ के एमसी को कहता है कि तुम ये चौक रहोगे, तुम अभी तक जिंदा हो। तो फिर ये सुनकर एमसी एकदम से गुस्सा हो जाता है। तो फिर जहाँ पर एमसी अपने चारों तरफ भाई डार्क फैला रहा था, यानी कि भाई जो हॉलीवुड मूवीज में होता है ना कि गुस्से में डार्क डार्क हो जाता है, तो इसीलिए वो। तो फिर तभी योन कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं हुए। तो फिर तभी एमसी गुस्से से कहते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पर मजाक लग रहा है। तो फिर योन कहते हैं कि हाँ बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं हम, क्यों श्रीजन के तलवारबाज। तो फिर तभी एमसी कहता है कि ये तुम ही थे योन, तुमने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी क्यू आई को छुपा कर रखा था। आखिर इस लड़के को इस तरीके की स्किल कहाँ से मिली, आखिर ये कब से। तो फिर तभी ये सुनकर योन कहता है अगर तुम मुझे यहीं पे मार दोगे तो तुझे कुछ भी नहीं हासिल होगा, और ये तुम्हारी जो मारने की इच्छा है ना, इसको थोड़ी सी कंट्रोल में रखो। और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा टाइम से हो। तो फिर तभी एमसी मन में सोच रहा था कि क्या अपना जवाब निकाल पाऊंगा मैं इससे। तो फिर तभी एमसी योन को कहता है आखिरकार तुम्हारा फ्यूचर में आना क्या एक घटिया चाल था। ये सुनकर योन हंसते हुए कहता है कि आखिरकार मैं इस घटिया चाल के लिए कैपेबल कैसे हूँ, ये तो मुझे तुम ही बताओ। तो फिर तभी एमसी अपने मन में सोचता सोचता योन को कहता है मैं तुमसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम इसका मुझे सच जवाब दोगे बिल्कुल। तो फिर एमसी कहता है योन को कि क्या मिस अभी भी जिंदा है। तो ये सुनकर योन बोलता है इस तरीके से मुझे धमकी देने वाले सवाल मत पूछो, और आई थिंक तुम उसी लड़की की बात कर रहे हो ना जिसकी तुम रक्षा कर रहे थे, गार्ड कर रहे थे, लेकिन शायद लगता है कि मुझे पता है कि वो जिंदा भी है या फिर नहीं। तो फिर इससे अगले ही सीन में हमें एक चाय का कप उड़ता हुआ दिखाया जाता है। तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी वहाँ पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से भाई टेबल भी टूट जाता है। तो फिर ये देख के योन थोड़ा सा घबरा जाता है। योन की चेयर भाई एकदम से पीछे की तरफ से घसीटती हुई जाती है और फिर दीवार में लग जाती है, दीवार टूट जाती है। तो फिर तभी एमसी कहता है कि अगर तुझे नहीं बताना तो मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। तो फिर भाई एमसी का ये रूप देखने के बाद भाई थोड़ा सा घबरा जाता है हमारा योन। तो फिर तभी योन उस भाई दीवार से बाहर निकलते हुए कहता है कि क्या तुम हमेशा से ऐसे थे, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अकेले ही अब तुम्हारा सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाँ एक मिनट अभी रुक जाओ, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर हमें कोई भी तंग नहीं करेगा। मैंने यहाँ पर इल्यूजन का इस्तेमाल करके इस जगह को सेपरेट कर दिया है, यानी कि कोई भी बाहर से देखेगा तो उसे वही लगेगा कि बस दो पुराने दोस्त आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, किसी को ये नहीं पता लगेगा कि हम तो लड़ाई कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी लड़ाई के बीच में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो चलो फिर लड़ाई शुरू करते हैं। तो फिर चलो फिर हम लड़ाई स्टार्ट करते हैं। तो फिर इसके बाद भाई योन एमसी के ऊपर हमला करना चाहता था। जैसे भाई वो भागता भागता आ रहा, तो फिर तभी भाई एमसी कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तो फिर ये सुनकर योन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो फिर तभी एमसी कहता है कि तुम योन नहीं हो। तो फिर तभी योन सोच रहा था कि क्या उसके हाथ में भाई कौन है। तो फिर तभी योन कहता है कि आखिर अब तुम क्या बकवास कर रहे हो। इसके बाद हम अगली वीडियो में जानेंगे आखिर आगे क्या हुआ। तो दोस्तों